वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो है कलेक्टेबल कॉइन ऑफ रिपब्लिक इंडिया पार्ट 11। 10 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, ये 11वां पार्ट है। तो जिन्होंने वो 10 पार्ट नहीं देखे, जो नए लोग हैं, उनसे कहूँगा कि वो 10 पार्ट आप लोग आराम से देख लो, ताकि आपको पता चले कि जो रिपब्लिक इंडिया में जो जितने भी कॉइन्स बने हैं उसमें से आज के टाइम में कलेक्टेबल कॉइन कौन से हैं जो आसानी से मिल सकते हैं। चाहे आप बाय करना चाहे तो सस्ते में आपको बाइंग हो जाएगी, या फिर आप उसको ढूंढोगे, थोड़ा मेहनत करोगे तो भी आपको वो मिल सकते हैं। तो ऐसे ये सिक्के हैं जो आने वाले टाइम में जिनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की थीम में। यानी कि ये आपका पैसा, ये समझ के चलो, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करेगा आप कितने साल के लिए उसको होल्ड करते हैं। तो कम से कम 3 साल होल्डिंग पावर होनी चाहिए आपकी। तो ये कॉइन इंडस्ट्री में जितना ज़्यादा आप होल्ड करते हैं, ख़ास करके मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो स्मारक सिक्के हैं हमारे, या जो भी इस टाइप के स्केयर कैटेगरी के जो सिक्के आते हैं, इनमें अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट सही कॉइन्स में करके होल्डिंग करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा देखने मिलेगा। तो इसी पे मैं कंटेंट बना रहा हूँ। आज ये 11वां पार्ट है। तो इसमें मैं स्मारक सिक्के 50 पैसे के दिखाने वाला हूँ, कौन से कीमती सिक्के हैं जिसको हमें कलेक्ट करना चाहिए। और इसमें मैं 2 स्टील वाले सिक्के भी बताऊँगा। एक तो हमारा वो मैप वाला, और दूसरा जो हस्त मुद्रा वाला है जिस पे हाथ बना हुआ होता था, जो लास्ट में छपे थे 2008 से 2011 में। ठीक है, तो वो स्टील वाले सिक्के भी बताऊंगा, उसमें भी कौन से हैं जो कलेक्टेबल कॉइन्स है। हालांकि मैंने मैप वाले सिक्के एक पार्ट में कवर किए हुए, लेकिन फिर भी इसमें कुछ उसमें एडिशनल चीज़ें ऐड होने वाली है, तो वो भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहले स्मारक सिक्के को कवर करेंगे अपन। स्मारक सिक्कों में देखिए, पहले जो है 50 पैसे का जो सबसे पहले स्मारक सिक्का बनाया गया वो 1964 में बना था। जवाहरलाल नेहरू जी के याद में ये बनाया गया था। ये एक कंट्रोवर्शियल सिक्का रहा, यानी कि इसके जो पोर्ट्रेट है, फ़ोटो है, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू इंग्लिश में लिखा हुआ है। ऐसे ही 1965 में जो बना हुआ है सेम, उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू जो है हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फ़र्क है दोनों कॉइन में। जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है वो कॉइन कलेक्टेबल कॉइन है। इसमें कलकत्ता मिंट हमें देखना है। कलकत्ता मिंट की पहचान ये है कि इसमें ईयर के नीचे आपको कोई भी मिंट मार्क नज़र नहीं आएगा। ठीक है, मिंट मार्क क्या होता है, उसको कैसे देखा जाता है, इसके ऊपर भी मेरे ऊपर वीडियो है चैनल पे, आप 2-3 वीडियो हैं, देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये कलकत्ता मिंट का जवाहरलाल नेहरू वाला अगर आपको मिलता है जिसमें इंग्लिश में जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है, तो ये कलेक्टेबल कॉइन है। बना था ये निकल में, 5 ग्राम का कॉइन है, 24 mm इसकी डायमीटर है, थिकनेस 1.5 mm की हुई। ठीक है, तो ये इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। प्राइस की बात करें तो फाइन कंडीशन में 10 रुपये से स्टार्ट होके ऑलमोस्ट यूएनसी में 75 रुपीज़ और यूएनसी में 100 रुपीज़ तक भी ये जाता है। ठीक है, वैसे ही नेशनल इंटीग्रेशन वाला ये सिक्का मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, कलेक्टेबल सीरीज़ 50 पैसे वाली, लेकिन वो डेफिनेटिव कॉइन्स थे। उसमें मैंने ये वाला भी दिखा दिया था जो स्मारक सिक्का है। तो अभी ये स्मारक सिक्के चल रहे, तो इसमें भी मैं इसको दिखा रहा हूँ। इसका मेटल है निकल, ये भी 5 ग्राम का और 25 mm इसका डायमीटर। इसको भी हमें कलकत्ता मिंट से ही कलेक्ट करना है, यानी नो मिंट मार्क होगा, ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नज़र नहीं आएगा। अगर वो कॉइन आपको मिलता है तो फाइन कंडीशन में 400 रुपये से स्टार्ट होता है। ऑलमोस्ट यूएनसी में ये 1200 से 1500 में बिक रहा है। तो ये एक अच्छा कॉइन है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना ठीक होता है। इस टाइप के कॉइन जो है ये एक हिसाब से रेयर कैटेगरी में ही है, आप इसको ऐसा समझ लीजिए। अब और आगे बढ़ते हैं और 2 सिक्के देखते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का 50 पैसा, ये वाला अगर आपको मिलता है, कॉपर निकल में बना था ये। इसकी अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे जाएं तो ये भी 5 ग्राम का है और 24 mm का इसका भी डायमीटर है। और कलकत्ता मिंट से इसको हमें देखना है। कलकत्ता मिंट में इसकी प्राइसिंग जो चल रही है वो है 50 रुपये से 300 रुपया। ठीक है, ये अभी तक अपन ने तीनों जो देखे हैं ये कलकत्ता मिंट के ही है।
चाहे जवाहरलाल नेहरू वाला हो या नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे बना हुआ हो या फिर रिज़र्व बैंक इंडिया का आपने अभी जो देखा, ठीक है, ये तीनों के तीनों कलकत्ता मिंट के। इसके बाद फिशरी पे ये एक सिक्का बना था, यानी कि जो मछुआरे होते हैं उस बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए इस को बनाया गया था। इसकी पोर्ट्रेट पे बना हुआ है ये। तो ये भी निकल में बना है, 5 ग्राम का, सॉरी ये कॉपर निकल का बना हुआ है। 5 ग्राम इसकी भी वेट है और 24 mm इसका डायमीटर है। और इसको हमें कलेक्ट करना है हैदराबाद मिंट से। हैदराबाद यानी कि इसका स्टार वाला आपको मिंट मार्क मिलेगा, ठीक है, ईयर के नीचे स्टार बना हुआ होना चाहिए। तो उसकी प्राइस 10 रुपये से 75 रुपये के बीच में चल रही है। यूएनसी में ये 100 रुपये में भी बिक रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट यूएनसी तक की बात करें तो 75 रुपीज़ तक इसकी प्राइसिंग जाती है। तो इसी में ये 100 रुपये में भी बिक रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट यूएनसी तक की बात करें तो 75 रुपीज़ तक इसकी प्राइसिंग जाती है। तो ये भी एक अच्छा सिक्का है, कलेक्टेबल सिक्का है। आगे चल के इन सब सिक्कों की काफ़ी अच्छी प्राइस बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इन सिक्कों, क्योंकि ये पुराने स्मारक सिक्के हैं, जल्दी मिलेंगे नहीं। अच्छी कंडीशन में हो, एटलीस्ट एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में अगर आपको मिलते हैं तो ज़रूर कलेक्ट करें। मतलब बाय भी करना पड़े तो बाय कर लें आप, या फिर फ़ाइन कंडीशन में कलेक्टेबल कहीं से आपको मिल रहे हैं तो वैसे भी कलेक्ट करना ही चाहिए इन्हें, ठीक है। तो ये अच्छे सिक्के हैं, जितने भी मैं बता रहा हूँ कलेक्टेबल सिक्के हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्मारक सिक्कों में जो सबसे लास्ट सिक्का रहा वो है डांडी मार्च जैसा आपको दिखने वाला ये गांधी जी का सिक्का। 50वां सालगिरह थी इंडिपेंडेंस डे की, उसकी यादगार में ये बना था। 1947 से 1997 उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये बना था स्टेनलेस स्टील में। इसकी वेट की बात करें तो 3.8 ग्राम लगभग इसका वज़न था और इसका डायमीटर 22 mm था। इसमें जो हमें देखने हैं वो 2 मिंट से, एक है कलकत्ता और दूसरा है हैदराबाद। यानी कलकत्ता जिसके ईयर के नीचे कुछ भी आपको मिंट मार्क नज़र नहीं आएगा, हैदराबाद में आपको स्टार नज़र आएगा। तो ये दोनों की अगर प्राइसिंग की बात करें तो लगभग सेम है, 25 रुपये से 75 रुपये के बीच में इनकी प्राइसिंग चल रही है। कलेक्टेबल कॉइन है, आपको अगर ये कॉइन मिलता है तो सिर्फ इसमें देखिए कौन सा मिंट मार्क है। अगर कलकत्ता और हैदराबाद से है तो इसको कलेक्ट करके आप रख सकते हैं। तो ओवरऑल जो 10 हमारे कॉमरमेटिव कॉइन्स है 50 पैसे के रिपब्लिक इंडिया में, ये लास्ट वाला था 1997 का। इसके बाद कोई भी कॉमरमेटिव कॉइन छपे नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो छपा था वो मैप वाले जो स्टील के हमारे चले हैं अभी, वो भी बताऊंगा मैं। और फिर लास्ट में हस्त मुद्रा वाला जो मुट्ठी वाला था, जिसके ऊपर हाथ मुट्ठी बना हुआ है, वो वाला जो था लास्ट 50 पैसा हमारे रिपब्लिक इंडिया में बना है। तो ये इसमें 10 जो टोटल थे उसमें से मैंने जो दिखाए, अब जो नहीं दिखाए हैं वो सारे कॉमन है, ठीक है। ये जो मैंने दिखाए हैं इसी को कलेक्ट करना है, उसमें भी मिंट मार्क देख के कलेक्ट करना है। अदर मिंट मार्क वाले अगर आप कलेक्ट करोगे तो उनकी प्राइसिंग बढ़ने के चांस ना के बराबर है, बिकॉज वो स्केयर कैटेगरी में नहीं है। स्केयर कैटेगरी में होने का मतलब ये है कि वो कम छपे हुए हैं, ठीक है। और रेयर कैटेगरी में यानी कि बहुत कम छपे हुए हैं। रेयरेस्ट में समझ लो कि ना के बराबर छपे हुए कॉइन होते हैं, उसको रेयरेस्ट कैटेगरी बोला जाता है। यानी कि 100-50 या मतलब ये समझ लो कि 10-20 से भी हो सकता है वो कॉइन की छपाई, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल तौर पे भी जो बनाए जाते हैं वो भी रेयरेस्ट में आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो कॉइन होते हैं वो बहुत ही कम छपे हुए होते हैं। और जो ये स्केयर कैटेगरी के हैं ये भी कम छपे हुए होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेफिनेटिव। यानी आम चलन में जो यूज़ करने के लिए जितने कॉइन दूसरे बने हुए होते हैं उनकी तादाद के मुकाबले में इनकी तादाद काफ़ी कम होती है। तो इसके लिए इनको आज अगर हम कलेक्ट करेंगे, आने वाले टाइम में इनकी नई छपाई तो होने वाली है नहीं। तो जितनी भी ये स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स हैं ये आगे चल के कहीं ना कहीं चले जाएंगे रेयर कैटेगरी में आगे, यानी कि 2 से 3 साल या 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। ये 5 साल के अंदर ये सब जब रेयर कैटेगरी में चले जाएंगे तो इनकी प्राइसिंग जो आज समझ लो 75 रुपीज़ या 50 रुपीज़ के कॉइन है, ये लगभग 200, 300, 500 की रेंज में चले जाएंगे। तो इस तरीके से मैं ये कॉइन्स आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो भी कलेक्शन करो ऐसा कलेक्शन करो जिसका आगे आपको कुछ रिज़ल्ट दिखे, ठीक है।
और ओरिजिनल होने चाहिए। फेक कॉइन्स भी बनते हैं, जैसे इंदिरा गांधी का भी एक कॉइन आता है इसी में कॉमरमेटिव सीरीज़ में, तो वो वाले में भी फेक कॉइन्स आते हैं। वैसे ही 5 रुपये का भी इंदिरा गांधी वाला कॉइन बड़ा वाला आता है, उसमें भी फेक कॉइन्स आते हैं। तो फेक कॉइन्स की पहचान करने के लिए पहले आपको थोड़ा ओरिजिनल कॉइन की पहचान होनी चाहिए। ओरिजिनल कॉइन को आप जब देखोगे समझोगे तो ऑटोमेटिकली फेक डाई वाला जो होगा आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये फेक कॉइन है। तो थोड़ा स्टडी आपको भी करना पड़ेगा। अगर पैसा कमाना है, सही इन्वेस्टमेंट करना है, सही चीज़ को समझना है, सीखना है, तो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। अब वो स्टील वाले कॉइन्स पे आ जाते हैं जो दो मैं बताने वाला हूँ, जिसमें से एक है मैप वाला, यानी कि जिसके ऊपर मैप बना हुआ होता है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग वगैरह बनी होती है, आपको पता है, ये भी उसका ओवर साइड है, ठीक है। तो इस तरीके के ये स्टील वाले बने थे 1988 से 2007 तक। इसमें जो स्केयर्स कैटेगरी के हैं वो 1988 का भी एक है कलकत्ता मिंट, जिसकी प्राइसिंग है 50 से 200 रुपये के बीच। 1992 का फिर से कलकत्ता मिंट, जिसकी प्राइसिंग है 50 से 100 रुपये के बीच। और 1995 1996 में हैदराबाद मिंट, जो 20 से 40 रुपये में ये कॉइन्स बिक रहे हैं, ठीक है। अब ये 1995 1996 के जो कॉइन्स है ये कलेक्टेबल तो है, लेकिन ये बिक जाएंगे अभी आसानी से ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनको कलेक्ट करना चाहिए क्योंकि इनकी भी तादाद कम है। वैसे ही 1997 हैदराबाद और कलकत्ता मिंट प्राइसिंग की बात करें तो 50 रुपये से 300 रुपया। 2003 के मुंबई मिंट लगभग प्राइस 20 से 30 रुपया है। कलकत्ता और नोएडा मिंट भी जो है वो 2007 का है, ठीक है। 2007 में कलकत्ता और नोएडा मिंट, यानी जो जहाँ पे ये एंड हुआ छपना, उसमें ये 2 मिनट्स के अगर आपको मिलते हैं तो इसको भी आप रख सकते हैं, जिसकी प्राइसिंग है 20 रुपये से 40 रुपये तक। इसमें जो रेयर आता है आप सबको पता है ज़्यादातर लोगों को, वो है 1993 हैदराबाद और मुंबई मिंट। प्राइसिंग की बात करें तो 300 से 600 रुपये इसकी चल रही है। यूएनसी कंडीशन में लगभग 700-800 तक भी ये बिक रहे हैं। वैसे ही हस्त मुद्रा जो हाथ की जो साइन थी इस पे, इस सीरीज़ के जितने भी कॉइन बने थे 2008 से 2010 में, इसमें रेयर कैटेगरी का एक भी कॉइन नहीं है। सिर्फ स्केयर्स कैटेगरी का एक कॉइन है, लेकिन ये इतना भी स्केयर नहीं है कि मतलब इसको आप इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मिल जाता है अगर आपको तो रखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक कॉइन है जो हमारे अगर पोर्टफोलियो में होगा तो कहीं ना कहीं वो सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। इसमें अगर आप रखोगे तो 2008 का देखना है आपको हैदराबाद मिंट का, ठीक है। ये वाला जो है इसकी प्राइसिंग 10 रुपये से 25 रुपये तक चल रही है। और बाकी जितने भी है सारे कॉमन हैं, जिनकी प्राइसिंग अच्छी कंडीशन में 5 रुपये से 10 रुपये में चल रही है। तो ये कुछ कॉइन्स थे स्केयर्स कैटेगरी के। और रेयर कैटेगरी टाइप का भी एक कॉइन मैंने जो बताया नेशनल इंटीग्रेशन वाला, वो भी कॉमरमेटिव कॉइन है 50 पैसे में। तो इस टाइप के कॉइन्स को आप कलेक्ट करो, इस टाइप के कॉइन्स में आप इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन प्राइस को जान के करो। यानी कोई चीज़ का अगर मैंने भाव 100 रुपया बताया है आपको और वो चीज़ अगर आपको मिल रही है, आप डायरेक्ट उसका 300-400 दे के मत बाय करो, क्योंकि 100 वाली चीज़ को अगर आप 200 300 400 दे के बाय कर लोगे तो जब वो बढ़ेगी प्राइस उसकी, तो पहले तो 2 से 3 साल जाएगा ना उसको डबल होने में, हो सकता है 2 से 3 साल उसको डबल होने में जाए। तो पहले आपका इन्वेस्टमेंट लेवल होने में फिर 2 साल निकल जाएंगे। कभी कभी चांस होता है कोई कॉइन 2 साल में 3 साल में 10-10 गुना भी शूट कर जाता है, लेकिन वो चांसेस कम होते हैं, ठीक है। हर कॉइन में वो चांस नहीं होता। अभी अगर आपने 25 कॉइन लिए हुए हैं अलग अलग स्केयर कैटेगरी, तो उसमें से समझ लो 5 कॉइन में वो चांस होगा कि वो शूट करेंगे 10 गुना 25 गुना तक भी जा सकते हैं 2-3 साल 4 साल में। तो इसीलिए मैं ये पोर्टफोलियो में जो है सारे स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स को मैं कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन लोगों ने पेमेंट किया हुआ है एडवांस, जैसे 1000-2000 दे के बुकिंग किए हुए हैं, तो उनको ये कहूँगा कि आने वाले 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ते में ये परचेसिंग जो मेरी चल रही है कॉइन्स पे, जैसे ही कंप्लीट होगी आप लोगों को पहले वो सेट दे दिया जाएगा। और सेट कंप्लीट होने के बाद जब मैं बता दूंगा कि अभी आपको मिलने वाला है, तो रिमेनिंग अमाउंट आपको पहले पे करना है, फिर आपको ये सेट कुरियर के थ्रू भेजा जाएगा, जैसे बुक वगैरह भेजी गई है।
और जो नॉन मेंबर है उनमें भी अगर कोई बाय कर रहा है, यानी जिनको बुक वगैरह नहीं मिली है या कोई किसी ने बुक भी बाय नहीं की, एक तो होते हैं मेंबर जिनको वैसे ही बुक मिल जाती है, एक होते हैं नॉन मेंबर जो सिर्फ बुक खरीदते हैं, और एक होते हैं सिर्फ सब्सक्राइबर जो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, ना उन्होंने बुक खरीदी है ना वो मेंबर है, तो वो भी अगर पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। लेकिन तरीका वही रहेगा, पहले आपको पे करके एडवांस में बुकिंग करना है, बिकॉज ये अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, इसको मैं बाइंग कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मुझे लगेगा कि रिक्वायरमेंट आ रही है उनके लिए मैं बाइंग करके प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, वैसे खुद आप भी इन सारे वीडियो को देख के खुद भी आप बाइंग करके रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमसे ख़रीदें, लेकिन बहुत से लोगों को टाइम नहीं है, बहुत से लोगों को ये चीज़ ढूंढने में मिलती नहीं है, और बहुत से लोग फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। तो उनके लिए हम ये ऑप्शन दे रहे हैं कि वो चाहे तो हमसे ये पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।